अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो ना सारे? आज की वीडियो कंप्लीट देखना भी और सुनना भी। ठीक है? सैमसंग एफआरपी हम फ्री कैसे कर लेंगे और जो एरर आता है वो क्यों आता है? ठीक है? जब आप बोल रहे हो ना एरर हमारे पास आता है तो वो क्यों आता है वो भी मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको करके दूंगा। ठीक है? और समझ लेना मैं क्या बता रहा हूँ, तभी आप खुद कर सकते हो। ओके? तो यहाँ पे देखिए, ऊपर भी आप देख सकते हो, इसमें एफआरपी लगी है। ठीक है? तो यहाँ पे चेक भी करवा लूँगा मैं आपको। शायद ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको चेक करने में। नहीं, हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें एफआरपी लगी है। ठीक है? जब भी आप कोई सा भी फ़ोन एफआरपी अनलॉकिंग के करते हो ना, आपको पता होना चाहिए मॉडल क्या है। मॉडल अगर ना भी पता हो तो सीपीयू पता होना चाहिए। ठीक है? ये एफआरपी लगी है। ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं इसको। ठीक है? टेस्ट मोड की कोई ज़रूरत नहीं है, एमटीपी से भी नहीं कर लेंगे। अब जो आप बोल रहे थे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जो केजी वाले फ़ोन होते हैं तो उनमें से क्या होता है, उनका एफआरपी नहीं निकलता। ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। डाउनलोडिंग मोड से ही हमें पता चलता है ना केजी वाला फ़ोन है। वॉल्यूम अप डाउन, पीसी से कनेक्टेड रखी है मैंने यूएसबी, और यहाँ पे अप लगा रहा हूँ मैं। ठीक है? यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आप देखो, अच्छे से देख लेना। केजी स्टेटस क्या दिखा रहा है? एक्टिव। आपने देखा? यहाँ पे देखो, केजी स्टेटस एक्टिव। अब तो दिख रहा होगा। अगर जहाँ पे केजी स्टेटस एक्टिव है, अगर वहाँ पे कंप्लीट है तब भी एफआरपी हो जाएगी। ठीक है? अगर वहाँ पे केजी एक्टिव जहाँ जैसे इस पे है, ये भी एफआरपी हो जाएगी। अगर यहाँ पे चेकिंग आता है तब भी एफआरपी हो जाएगी। अगर यहाँ पे लॉक आता है, लॉक, LOCKED, ठीक है, अगर वो आता तो एफआरपी नहीं होगी। ठीक है? तो ये सारे फ़ोनों के क्या बता रहा हूँ मैं, है तो ये 34 है, ये 34 5G है। तो यहाँ पे देखिए मॉडल इसका, ये आपको मैं यूएमटी से भी करके दिखाता हूँ, अनलॉक टूल से भी। ठीक है? तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, है तो ये एमटी की है, एमटीपी के काम करेगा। आप मुझे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे, बोल रहे थे कि एरर आता है, शायद यूएमटी और अनलॉक टूल करता है नहीं इस चीज़ को। करता है, पर अगर आपको यहाँ पे लॉक होगा तो उसको फिर मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी चढ़ाई हुई है जीएसएम माफिया पे, आप जाके देख लो, उसके बाद आराम से कर सकते हो। सबसे पहले मैं यूएमटी से करके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद अनलॉक टूल से। तो ये आपको यूएमटी का टूल सामने दिख रहा है। ठीक है? हमें इसमें 0.7 वर्जन भी आया हुआ। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मत देखा करो। जब आप यहाँ पे मीडिया टेक सिलेक्ट करते हो ना, नीचे ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है ये। ठीक है? तो चाहे आप 0.7 यूज़ कर रहे हो या 0.6, अभी 0.7 है वो यूज़ कर लेना। ओके? तो अभी देखो डाउनलोडिंग मोड पे है मेरा फ़ोन। ठीक हो गया? अब मैं फ़ोन को कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट किया मैंने। ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं रीसेट एफआरपी कर रहा हूँ, 1 क्लिक से हो जाएगा। उसके बाद अनलॉक टूल से भी करके दिखा दूँगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये ब्लिंक कर लेगा, बैकअप ले लेगा फाइल का। ठीक है? यहाँ पे ये बैकअप लेता है फाइल का। अगर फ़ोन को कोई दिक्कत आ जाती है तो हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये यूएमटी फ़ोल्डर में ही इसका बैकअप होगा, लास्ट में दिखा दूँगा आपको। ठीक है? देखो इसने ऑपरेशन फिनिश कर दिया, एफआरपी का काम ख़त्म। अब मैं आपको अनलॉक टूल अगर आपके पास है उससे भी करके दिखाता हूँ। ठीक है? आप यहाँ पे सैमसंग पे जाओगे, यहाँ पे सैमसंग पे जाएंगे हम। ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पे हम मॉडल सिलेक्ट कर लेंगे, A34 5G। मीडिया टेक है ना, यहाँ पे देखो MT, ये 6877। ठीक हो गया? अब यहाँ पे ओडियन पे जाएंगे। ये देखो यहाँ पे देखो एसेसिबिलिटी, ये तो हो गया। एफआरपी फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अनलॉक टूल से कैसे होगा। तो अगर लॉक होगा, केजी स्टेटस लॉक, फिर इस तरीके से नहीं होता, फिर हमें दूसरे तरीके से करना पड़ता है।
इसको मैं डाउनलोडिंग मोड पे लाता हूँ। MT के जितने भी है डाउनलोडिंग मोड पे हो जाते हैं। जो आपको एरर आता था वो KG स्टेटस एक्टिव वो लॉक होता था, तब जाके एरर आता आपको, समझ गए। यहाँ पे देखें मैंने ये सिलेक्ट करा, उसके बाद ODN पे जाता हूँ। यहाँ पे जो ODN MT के इरेज FRP 2023 इस पर क्लिक कर लेंगे, ये बिलिंग कर देगा, ये भी बैकअप ले लेगा, ठीक है। अनलॉक टूल भी बैकअप लेता है। अगर कोई दिक्कत आ जाती है फ़ोन में, हमारे पास बैकअप फाइल होती है, ठीक है। यहाँ पे बैकअप फाइल ले ली इसने, अब जाके इसने FRP कर दी, ठीक हो गया। अब जब तक ये फ़ोन ऑन हो जाता है तब तक मैं आपको बैकअप फाइलें दिखाता हूँ, ओके। अब इसको मैं निकाल देता हूँ। बैकअप फाइल देखो UMT जहाँ पे हमारा इंस्टॉल है, ठीक है। UMT कहाँ पे गया, ये UMT, ये कौन सा है, मेरे को सैमसंग चाहिए, पता नहीं वो किधर है। UMT टूल, ये सैमसंग आ गया, ठीक। उसके बाद डाटा में नहीं है, ड्राइवर ये पिट रूट, सैमसंग वाला ही है, इसी में होना चाहिए। ये पिट फाइल इसने ली, आज कौन सी डेट है, 16, हाँ ये फाइल है, ऊपर वाली फाइल, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली फ़ाइल इसने बैकअप ले ली UMT ने। अब अनलॉक टूल पे देखते हैं, अनलॉक टूल ने कहाँ पे रखी है। अनलॉक टूल ने बैकअप में रखा होगा, कहाँ पे बैकअप। उसके बाद हम जाएंगे सैमसंग FRP, उसके बाद आज कौन सी डेट है, 16, तो ये लास्ट वाली फ़ाइल जो है इस मॉडल की बैकअप है, ओके हो गया। तो आप बोल रहे थे इसको हम कैसे कर लेंगे फ्लैशिंग, ज़िप को ओपन कर लो, ठीक हो गया। ज़िप को जब ओपन कर लेते हो तो इसको सीधा आप उठा के यहाँ पे डालते हो, और यहाँ पे टार सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे ओके कर लो, फाइल आपको बन गई। अब यहाँ से आप फ्लैशिंग कर सकते हो, ये मसला होता है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो इतना तो समझ आया होगा आपको। अब मैं आपको फ़ोन को सेटअप करके दे रहा हूँ, ठीक। ये देख लीजिए, अब ये ओपन हो जाएगा। मैं वाईफाई को ऑफ़ करता हूँ क्योंकि जल्दी हो जाएगा इससे। वाईफाई ऑन करने से आपको पता ही है टाइम लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे डोंट कॉपी करना था, स्किप अवे, ठीक है। अब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, जो आपने क्वेश्चन करे थे तो उसी के रिलेटेड मैंने आपको वीडियो दी है। तो अब बहुत सारे भाई लोग ऐसे आते हैं, उनको तो मुझे सीखने को मिलता है यार, जब मुझे कोई क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना, क्रिटिसाइज़ करता है, मतलब आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, उस चीज़ से मैं सीखता रहता हूँ। मुझे किया कर लो वो चीज़ें, ठीक है, उस तरीके से कमेंट किया कर लो, आपने ये गलत किया इस तरीके से कर लो, मैं भी सीखता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अब हो जाए यार, ड्रामे कर रहा है। यहाँ पे दिखाता हूँ, A34 है, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाऊँगा, 6.0 एंड्रॉयड 14 है, और 1 जनवरी 2024 का पैच लेवल है, ठीक है। तो मार्च का भी होगा तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो कल वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, उससे आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्यारे से कमेंट कर लेना, हो सके तो शेयर कर लेना, ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।